मेरे घर में डेकोरेट होने के लिए लाइट का सामान आ गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कमल का फूल मैंने देखा जो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले मेरे घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करें, इसलिए मैंने मेन गेट पे ही कमल का फूल लगवा दिया, जो कि बहुत ही लाइट में अच्छा लगता है। रात में वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने माता रानी के लिए जो है साफ़ सफाई कर दी, और उसके बाद में सुबह सुबह के टाइम सबसे पहले यहाँ पे लाइटिंग वाले आ गए थे तो लाइट लगा दिया। और जो ये हल्दी का वो है प्लास्टिक बना हुआ है, उसको मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद में मैंने गुलाब जल डाल के रोली और हल्दी डाल के टीका कर दिया था। उसके बाद में मैंने स्वास्तिक भी बना दी बाहर से, और इस तरह से मैंने सुबह की पूजा कर ली। तो सुबह की पूजा होने के बाद में नाश्ते में कुछ तो खाना ही चाहिए था, काम बहुत था, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह पूड़ी और सब्ज़ी ही बना ली नाश्ते में, क्योंकि बहुत ही सामान भी लाना था मार्केट से। तो इसलिए यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी और सब्ज़ी तैयार हो गई। और उसके बाद में मैंने जो माला था, और माली के पास जब गए तो वहाँ पे माला उसके पास नहीं था, क्योंकि वो बताया कि ख़त्म हो गया, सब कुछ बिक गया था। तो इसलिए उसने केवल खुले फूल ही दे दिए थे। तो मेरे यहाँ जो आंगन में पेड़ लगा हुआ था, उसी से मैंने इस तरह से माला बना लिया। और मैंने यहाँ पे भगवान जी के लिए जो भी सामान था वहाँ पे मैंने व्यवस्थित करवा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने सामान सब कुछ एडजस्ट कर दिया था थाली में। और क्योंकि पंडित जी जो हैं बार बार मुझसे मांगे ना कि ये दे दो वो दे दो, इसलिए मैंने यहाँ पे थाली में सब कुछ लगा दिया था जो भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना था। और यहाँ पे बाती में लगाने के लिए जो भी तेल था और ये था वो भी मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दिया था, क्योंकि जो भी सामान हो सामने ही रखा रहे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ये सामान उठाओ वो सामान उठाओ। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए जो भी ड्रेस लेके आई थी, तो जब दुकान पे गई थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे लड्डू गोपाल जो है 3 नंबर के हैं, लेकिन उसने बताया 3 नंबर का ही ड्रेस है, लेकिन लड्डू को वो ड्रेस आ ही नहीं रहा था। तो मैं एकदम से परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ, क्योंकि रात के बज रहे थे 7, शाम के बज रहे थे 7, और 7 बजे कौन जाता पूजा छोड़ के लड्डू के लिए लाने के लिए। लेकिन मैंने किसी तरह से उनको आगे से नहीं पीछे से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में दूसरे दिन मैं ड्रेस ले आई थी, और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू को इस तरह से ड्रेस पहना दिया। तो ये बहुत ही प्यारे लगने लगे थे, क्योंकि किसी की नज़र ना लगे, और इस तरह से मैंने इनका जो ड्रेस है एडजस्ट कर दिया था। उसके बाद में इनको जो मुकुट है वो मुकुट लगने के बाद में इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे कि मैं क्या ही बताऊँ कि मेरी नज़र ना लगे मेरे लड्डू को। इसलिए मैंने इनको इस तरह से तैयार करके यहाँ पे बिठा दिया। और मेरे यहाँ जो दिवाली है, दिवाली के दिन देहली पूजन किया जाता है, तो सबको भी करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी कुमकुम से जो कुछ भी था स्वस्तिक बना दिया था पहले ही सुबह ही, और रोली से मैंने यहाँ पे रंगोली बना दी थी। और यहाँ पे देहली पूजन जो है इस तरह से मैंने की, क्योंकि यहाँ पे गुलाब का फूल और जो गेंदे का फूल है उससे मैंने यहाँ पे सजा दिया था। और माता लक्ष्मी के आगमन में, क्योंकि माता लक्ष्मी मेरे घर सबसे पहले आगमन करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है देहली पूजन कर दिया था। और घी का दीपक यहाँ पे लगा के सबसे पहले रख दिया था, क्योंकि पंडित जी जो हैं बहुत लेट आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मुहूर्त था 10-7 पे और दीपक जलने का। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं देहली पूजन कर दूँ, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है मेरे घर पर ही प्रवेश करें और आएँ, मेरे घर पर खूब धन दौलत ही लुटाएँ, और मेरे घर में आके वो अच्छे से प्रसन्न होके ही आशीर्वाद देके ही सबके घरों में जाएँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उनके लिए इतना सामान सब कुछ अर्पित करवाने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे सामान हैं जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा पसंद उनको जो है, चाहे जितनों ढेरों चाहे मिठाइयाँ बना लो, पकवान बना लो, लेकिन उनका प्रिय प्रसाद है शहद। और शहद पे पान के ऊपर जो शहद से अर्पित कर देता है, तो माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे यहाँ दिवाली का जो है पूजा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे अपने ड्रेस को चेंज कर ली, और चेंज करने के बाद यहाँ पे आके बैठ गई थी। तो पंडित जी को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने चौक भी नहीं पुरवाया। और इस तरह से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे सूक्ष्म रूप में चौक भी पूर दिया है। और यहाँ पे जितनी भी सामान थे लक्ष्मी माता की अर्पित करने के लिए, तो उनको बहुत ही जल्दी थी, तो उनको जाना था कई घरों में। तो इस तरह से उन्होंने बहुत जल्दी में पूजा करवाया था। और यहाँ पे भी मेरा दीपक नहीं जला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे थे कि जो मुहूर्त होगा उसी मुहूर्त में मैंने दीपक अभी जलवाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इंतज़ार में थे और पूजा कर रहे थे। जो एक साइड में घी का दीपक होता है लक्ष्मी जी के साइड में, और एक कड़वा तेल का होता है, तो वो मैंने बड़े दीपक में अखंड ज्योत मेरे यहाँ रात भर जला हुआ था। तो इस तरह से कुछ पूजा हुआ। और यहाँ पे माता लक्ष्मी को जो सामान था वो पंडित जी बोलते जा रहे थे, वो अर्पित करते जा रहे थे हम लोग। और माता लक्ष्मी के पास में जो कुछ भी मैंने अर्पित किया सब कुछ अपने मन से और
उनका आशीर्वाद मिले और प्रसन्न हो, इस तरह से हम लोगों ने पूजा की। तो यहाँ पे पंडित जी की मंत्र जो है वो बोल रहे थे। मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है क्योंकि जो गाना ही बज रहा था मोहल्ले में, तो इसलिए कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया आवाज़। और इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी पूजा कर ली है और इस तरह से कुछ मोहल्ला मेरा लग रहा था। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है भगवान जी का और धरती माता का, इस तरह से पंडित जी पाँव छुआ रहे थे, कह रहे थे कि सबको नमन कर लो। तो इस तरह से जो है प्रसाद अर्पण कर दिए थे और उसके बाद में मेरी आरती हो गई थी। तो आरती करने के बाद में जो कुछ भी होता है, भगवान जी की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा और सबको जो आह्वान करके बुलाया जाता है, तो लक्ष्मी गणेश को छोड़ के और सबको जो है विसर्जन कर देते हैं। तो इस तरह से आरती होने के बाद में सबको विसर्जन कर दिया गया था और विसर्जन बोल देते हैं और उनको किया जाता है 2.5 दिन के बाद में। तो यहाँ पर लक्ष्मी गणेश को छोड़ के और जो कुछ भी हुआ था सब हो गया था। तो इस तरह से मेरी दिवाली मनी थी। और ये जो है गैस छोटी वाली दिवाली है, जो कि शाम की दिवाली है। मैंने इस तरह से अपनी दिवाली मनाई और शाम की दिवाली में मैंने इस तरह से दीपक लगाया और दीपक में मैंने पूरे के पूरे दिए जो हैं घी से लगाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है आंगन में भी लगाना था, क्योंकि मुझे प्रसन्न करना है माता लक्ष्मी को, इसलिए मैंने उनके लिए सब घी का दीपक लगाया था। और ये जलते जलते थोड़ा ही देर में एकदम से जम गया था घी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ना जो है हल्का सा चेंज हो रहा है, इसलिए ऊपर से जो ओस गिर रही है उससे घी जम जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी माता के पास में भी रख दिया घी का दीपक और इस तरह से मैंने सब जगह पे अच्छे से दीपक लगा दिया था। आप लोगों को मेरा जो है ये दिवाली का जो फेस्टिवल है कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट्स में मेरी वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय माता दी बोलिएगा। और इस तरह से मैंने सारी जगहों पे मैंने दीपक रख दिया और जो दहली का पूजन हुआ था उस दिन से और आज का जो है चेंजिंग जो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहा है। जो मेरे दरवाजे पे भी दीपक जल रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।